नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज और मैं हूं आपके साथ बुबलू भारद्वाज। रुक करते हैं बुलेटिन का। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 से पहले बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि आपकी सरकार दिल्ली के बुजुर्गों को फ्री इलाज की सुविधा मुहैया कराएगी। इस सुविधा का लाभ 60 साल से अधिक उम्र के सभी बुजुर्ग उठा पाएंगे। वहीं अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा कि इस योजना के तहत सरकार या निजी अस्पतालों में सभी का इलाज मुफ्त में होगा। सरकार बनते ही ये योजना पास कर बुजुर्गों को स्वास्थ्य का ख्याल रखने का काम दिल्ली सरकार करेगी। इसके बदले में दिल्ली के सभी बुजुर्गों से अपेक्षा है कि आशीर्वाद के रूप में मतदान के दिन आम आदमी पार्टी का समर्थन करें। वहीं आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा कि हमारी सरकार अमीर और गरीबों में कोई मतभेद नहीं करेगी, सभी का इलाज फ्री में होगा। बुजुर्गों का रजिस्ट्रेशन शीघ्र शुरू ही किया जाएगा और जल्द ही सभी को आई कार्ड भी जारी किए जाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने आगे क्या कुछ कहा, खुद सुनिए। अच्छे अच्छे परिवारों के माँ बाप को, बुजुर्गों को तड़पते देखा है। माँ बाप को उनके बच्चों ने छोड़ दिया ऐसे ही। लेकिन आप चिंता मत करना, आपका ये बेटा अभी जिंदा है। रामायण में एक कहानी पढ़ते हैं ना, जब लक्ष्मण मूर्छित हुए थे तो हनुमान जी उनके लिए संजीवनी बूटी लेके आए थे। तो आज दिल्ली के बुजुर्गों के लिए मैं संजीवनी योजना का ऐलान करने जा रहा हूं। अच्छे अच्छे परिवारों के माँ बाप को, बुजुर्गों को। कांग्रेस ने मंगलवार को गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा। आरोप लगाया कि राज्यसभा में संविधान पर बहस के दौरान अमित शाह की टिप्पणी से पता चलता है कि भाजपा और आरएसएस नेताओं के मन में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के प्रति बहुत नफरत है, जिसको लेकर कांग्रेस ने सचेतक मणिकम टैगोर ने शाह से माफी मांगने की बात भी कही गई है। वहीं नोटिस में कहा गया है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा की गई टिप्पणी न केवल अपमानजनक है बल्कि हमारे गणतंत्र की नींव को कमजोर करने का एक खतरनाक प्रयास भी है। वहीं कांग्रेस महासचिव और कांग्रेस प्रमुख जयराम रमेश ने उच्च सदन में शाह के भाषण का एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर साझा किया। वहीं अमित शाह ने विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा था कि अब एक फैशन बन गया है अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। अगर उन्होंने इतनी बार भगवान का नाम लिया होता तो उन्हें स्वर्ग में जगह मिल जाती। वहीं राज्यसभा में संविधान पर चर्चा के जवाब में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के संबोधन पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। वहीं संविधान पर बहस के दौरान राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री के भाषण पर राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि उन्होंने बाबा साहेब अंबेडकर और संविधान का अपमान किया है। मनुस्मृति और आरएसएस की उनकी विचारधारा ये स्पष्ट करती है कि वे बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान का सम्मान नहीं करना चाहते हैं। हम इसकी निंदा करते हैं और उनके इस्तीफे की मांग करते हैं। उन्हें देश के लोगों से माफी मांगनी चाहिए, उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए।
ये बात कहना, ये बात कहकर बाबा साहब का अपमान किया, संविधान का अपमान किया और वो मंशा जो उनके दिमाग में है कि उनकी जो मनुस्मृति की आइडियोलॉजी है वो और आरएसएस की आइडियोलॉजी जो है वो दर्शाता है कि वो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को रेस्पेक्ट नहीं देना चाहते हैं। उसीलिए हम वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम नेताओं ने बुधवार को टीडीपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू को जन्मदिन की बधाई दी। वहीं पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। युवाओं के बीच लोकप्रिय नायडू भारत के विमानन क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में काम कर रहे हैं। उनके लंबे और स्वस्थ जीवन की मैं कामना करता हूं। वहीं दिल्ली की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें कि दिल्ली सरकार की सभी इमारतों में अब 5 स्टार रेटिंग वाले एसी और एनर्जी एफिशिएंट पंखों का उपयोग अनिवार्य होगा। इस कदम से न केवल बिजली खपत होगी बल्कि सालाना करोड़ों रुपए की बचत भी सरकार कर पाएगी। वहीं दिल्ली सरकार की सभी इमारतों में अब 5 स्टार रेटिंग वाले एसी और एनर्जी एफिशिएंट पंखों का उपयोग अनिवार्य होगा। इस कदम से न केवल बिजली खपत सरकार करेगी बल्कि करोड़ों रुपए की जो बचत है वो भी सरकार कर पाएगी। वहीं आपको बता दें कि कैबिनेट के इस प्रस्ताव को मुख्यमंत्री आतिशी ने मंजूरी दे दी है। अनुमोदन के लिए जल्द ही उपराज्यपाल बीके सक्सेना को भेजा जाएगा। वहीं बिजली बचत की दिशा में दिल्ली सरकार ने यह बड़ा कदम उठाया है। यह निर्णय लिया गया है कि दिल्ली की सभी सरकारी इमारतों में कम बिजली खपत करने वाले बीएलडीसी पंखे, 5 स्टार रेटिंग वाले एयर कंडीशनर के साथ साथ अच्छी रेटिंग वाले बिजली के उपकरणों का उपयोग भी अनिवार्य होगा। वहीं यह कदम आतिशी ने आज ही उठाया है, जहां पर कैबिनेट ने जो है इसकी मंजूरी दे दी है। वहीं राजधानी दिल्ली को नशे से मुक्त करने के लिए एलजी बीके सक्सेना ने बड़े पैमाने पर अभियान की शुरुआत की है। यह अभियान 1 दिसंबर से शुरू हो चुका है। वहीं एलजी बीके सक्सेना का टारगेट है कि अगले 3 साल में दिल्ली को पूरी तरीके से नशा मुक्त कर दिया जाएगा। इस अभियान के जरिए लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। इसी के तहत दिल्ली में लगातार नशा मुक्ति के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं। स्कूलों, बसों, टैक्सी आदि उपकरणों पर जो है इसकी डिस्प्ले की जाएगी और जागरूकता जो है फैलाई जाएगी। वहीं आपको बताते चले कि एनसीओआरडी की 9वीं समीक्षा बैठक के दौरान एलजी सक्सेना ने कहा कि दिल्ली पुलिस को अन्य सैंपलिंग एजेंसियों के साथ मिलकर ड्रग्स के सिंडिकेट और इसके नेटवर्क पर अंकुश लगाने की कोशिशों को और भी सख्त करना होगा। वहीं बीके सक्सेना ने क्या कुछ कहा, सुनिए। मेरे प्यारे दिल्ली वासियों, ड्रग्स की लत हमारे घर, परिवार, समाज और देश के लिए एक अभिशाप बनती जा रही है। करोड़ों लोग, विशेषकर युवा, इसके चुंगल में फंसकर खुद को और अपने परिवार को बर्बाद करने की राह पर हैं। ड्रग्स का कारोबार भारत के खिलाफ एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर भारत को कमजोर करना है। हम सभी को इससे लड़ने की जरूरत है। ये तभी संभव होगा जब हम खुद भी ड्रग्स को ना करें। वहीं दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। आज दिल्ली एनसीआर के अलग अलग हिस्सों में कोहरे की चादर भी देखी गई और छाई रही। वहीं कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम हो गई है। वहीं वाहन चलाते समय लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मंगलवार की सुबह दिल्ली का न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। वहीं मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिन तक दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में शीतलहर चलने की संभावना आईएमडी की तरफ से जताई गई है। वहीं जबकि राजस्थान में 17 से 20 दिसंबर तक ऐसी स्थिति रहने वाली है। वहीं उत्तर प्रदेश में
वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। वहीं न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है। वहीं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली के कई इलाकों में वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में पहुंच गई है। वहीं बेंगलुरु में आत्महत्या करने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर अतुल सुभाष केस में एक नया खुलासा हुआ है। निकिता सिंघानिया ने गुरुग्राम के सेक्टर 57 स्थित ब्लॉम्स स्टेज पीजी में अपना आधार कार्ड दिखाया था। इसके अलावा पुलिस वेरिफिकेशन के लिए दिए गए दस्तावेज में कॉलम में उसने अपना मोबाइल नंबर, अपनी मां का नाम और फोन नंबर लिखा था। इस बीच गुरुग्राम पुलिस पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं आरोप लगाया गया है कि निकिता के वेरिफिकेशन में पुलिस की देरी हुई है। ये जो आरोप लगाए गए हैं वो पीजी के जो केयर टेकर हैं उन्होंने ये आरोप लगाए हैं। वहीं आपको बता दें कि पीजी के केयर टेकर ने पुलिस पर यह आरोप जोड़ा है। वहीं मीडिया रिपोर्ट के अनुसार केयर टेकर निकिता की आईडी लेकर वेरिफिकेशन के लिए सेक्टर 56 थाने भी पहुंचा था, लेकिन उसका कहना है कि पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। फिर अतुल आत्महत्या का जो मामला है वो खुला, सबके सामने पहुंचा। फिर पुलिस जो है पीजी पर पहुंची। वही जानकारी सामने आई है कि निकिता ने पीजी में 3 माह के लिए रूम शेयरिंग में लिया था। उसके एवज में उसने 5,000 रुपए एडवांस में भी दिए थे। निकिता ने वेरिफिकेशन फॉर्म में अपना आधार कार्ड दिया था, लेकिन सवाल अब यहां यह खड़ा होता है कि निकिता सिंघानिया ने एडवांस बुकिंग की थी, 3 महीने के लिए कह के गई थी, लेकिन 8 नवंबर के जो है रही वहां वो, और 9 दिसंबर को वो सुबह ही पीजी से निकल गई, जिसके बाद उसका कुछ भी अता पता जो है वो नहीं चल सका। वहीं फिलहाल के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज।